नमस्कार दोस्तों। नीचे वालों की कृपा आप पे बनी रहे जैसे मेरे ऊपर बनी हुई है। दोस्तों आजकल मैं जो है वेट लॉस कर रहा हूँ अपना वेट लॉस जर्नी पे हूँ। मेरा टारगेट लगभग अप्रैल तक है जो मैं अचीव कर लूँगा। देखिए, वेट लॉस करने में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है आपकी डाइट। और डाइट को आप 80-20 में कर सकते हैं, मतलब 80% तो आपकी डाइट ही निर्भर करती है, 20% आपकी एक्सरसाइज। ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं एक्सरसाइज करके अपनी जो है वेट लॉस कर लूँगा। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो सब आपको यही बताएंगे कि आपकी डाइट बहुत मायने रखती है। और आप जब करोगे तो आप महसूस भी करोगे। अक्सर आपने देखा होगा, आप कहते हो यार मैं इतना एक्सरसाइज करता हूँ लेकिन जो मेरा वेट ही नहीं कम होता है। तो वेट क्यों नहीं कम होता है? आपका खाना। आप कभी खाना जब खाते हो तो आप कभी ये थोड़ी ना ध्यान देते हो कि मैंने कितनी कैलोरी खाई है। अब एक तो देखिए, आपको पहले ये जो कैलोरी डेफिसिट का जो ज्ञान है वो आपको लेना पड़ेगा, कितनी कैलोरी हमें खानी चाहिए वेट लॉस के समय। अगर आपका जो कैलोरी इनटेक है पर डे का वो 2000 है तो आपको 1500 लेनी चाहिए। इस तरीके से आप एक बार जो है गूगल कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। आजकल तो सारी सुविधाएं हैं, बहुत आसानी से आप जो है अपना वेट कम कर सकते हो। मुझे लगभग 17 दिन हो गए हैं, 16-17 दिन। और मैंने अपना लगभग लगभग 2.5 kg वेट कम कर लिया है। और मेरा जो है अप्रैल तक का है टारगेट जो 70 है। मैंने स्टार्ट किया था 78 से शुरू किया था। मेरे लिए आसानी इसलिए भी हो जाती है कि मैं पहले भी कई बार अपना वेट कम कर चुका हूँ। और बढ़ जाता है तो फिर कम कर लेता हूँ। खाने की क्रेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बढ़ना घटना ये मेरे लिए अब कोई विशेष दिक्कत नहीं करता है। जब मैं चाहता हूँ कम कर लेता हूँ, और जब खाने का मन होता है तो फिर शुरू करता हूँ, थोड़ा बहुत खाना बढ़ा लेता हूँ। बढ़ा क्या लेता हूँ, बढ़ जाता है अपने आप ही खाने से। तो दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, खाना ही जो है सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप खाने में कंट्रोल करोगे, आपको पता है कि मैं कितनी कैलोरी खा रहा हूँ, तो अपने आप ही जो है आपका वेट कम हो जाएगा। प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन आपको ध्यान देना पड़ेगा, किस तरह का प्रोटीन आपको लेना है, कहाँ से कैसे मिलेगा। ये आजकल बहुत ही आसान हो गया है। आज वेजिटेरियन है तब भी मिल जाएगा, नॉन वेजिटेरियन है तो मिलेगा ही मिलेगा। मैंने नॉन वेज छोड़ दिया है। मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन वीडियो से आती रही, मैं इंस्पायर होता रहा, तो अब मैं पूरी तरह से वीगन बन गया हूँ। पहले मैं भी एक क्रूअल आदमी था, अब मैं क्रूअल नहीं हूँ। क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आप पता है कि नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें पता नहीं होती हैं। और कई बार होता है कि पता तो होती हैं, एक क्षण के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इंस्पिरेशन लेने के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया है, फॉलो कर लिया है इंस्टाग्राम पे, जिससे वो मुझे उस तरह की वीडियो बार बार आती रहें कि जो हम दूध लेते हैं, जो हम अंडे लेते हैं, जो हम पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, तो वो आता कैसे है। और उसके पीछे बेचारे कितने जानवरों को आपकी मतलब इस शौक़ का भरपाई करनी पड़ती है। भरपाई क्या करनी पड़ती है, बेचारे बहुत ही दर्द में है कुल मिला के। आप अगर देखोगे, वीडियोस देखोगे, एक आध चैनल फॉलो करोगे कि आपका दूध आता कैसे है, डेयरी फार्म की स्थिति क्या है, बच्चों के साथ कैसा कैसा व्यवहार होता है, तो आपका दिल पसीज जाएगा ज़रूर से ज़रूर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे अकल अभी आई है, मैं आपको ज्ञान दूँ। तो भाई मुझे अभी अकल आई है, आती रहती थी पहले भी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही दिल को जो है ठेस पहुंच गई। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं जीवन भर जो है एनिमल प्रोड्यूस चीज़ें तो नहीं लूँगा। तो अभी 16-17 दिन हो गया। पिछली बार भी मैं 2 साल जो है 2 साल वीगन रहा, लेकिन उसमें मेरी चाय नहीं छूट पाई थी दूध की। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वीगन था। तो अब की मैंने चाय भी, ये ब्लैक टी, मैंने कहा यार यही जो है सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करती है और खान हानिकारक भी है। गैस बनाती थी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनाती थी। तो जब से मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ा है, जितनी मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा शरीर बिल्कुल लाइट वेट रहता है, बिल्कुल हल्का। ऐसे एनर्जी महसूस होती है कि मुझे लगता है कि मैं 20 साल का वापस पहुंच गया।
और हो सकता है कि आगे 1-2 साल 3 साल बाद मुझे लगेगा यार मैं तो काफ़ी एनर्जी फील करने लगता है खाना, मतलब खाना आप टेस्ट उस समय तो आपको अच्छा लगेगा टेस्ट। अब आप वाला प्लेजर ले लीजिए या पूरा 24 घंटे का प्लेजर लीजिए, आप कौन सा है भाई? 5 मिनट में खाना खाने का क्या है, 5 ही मिनट तो है ना। 5 मिनट में आपको मज़ा आ जाएगा और उसके बाद फिर क्या, फिर सजा शुरू। जो सजा है वो आपको पूरे जीवन भर भुगतनी है। मोटापा बढ़ गया, आलस आ रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, ऐसा हमें थके थके महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा दौड़ रहे हैं तो थक जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं तो वो कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप ध्यान दीजिए अपने ऊपर, जैसे मैं भी ध्यान दे रहा हूँ। देखिए आज का मेरा वेट, मैंने आज वेट ये फ्लक्चुएट होता रहता है, पिछली बार कम आया था, इस बार थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं ध्यान रखता हूँ अपनी विशेष डाइट का। मेरी मॉर्निंग की डाइट देखिए, ब्रेकफास्ट आप देखोगे, ब्रेकफास्ट में मैंने जो है ये ब्लैक ग्राम्स माने काले चने की ये टिक्कीज़ बनाई हैं, जो कि मेरी प्रोटीन के लिए है। और साथ में हरी सब्जी, और ये मेरी बाहुबली रोटी, जिसमें गेहूँ नाम मात्र का रहता है। और इसी प्रकार से जो है मेरा जो है ब्रेकफास्ट पर डे रहता है। ध्यान रखता हूँ प्रोटीन का, मैंने कितनी कैलोरी ली, कितना प्रोटीन लिया। इसी प्रकार जो है दिन में दोपहर में जो है मेरा लास्ट मील होता है, मतलब लास्ट खाना मैं दिन में खा लेता हूँ लगभग 3:30 बजे, उसके बाद फिर नहीं खाता हूँ। और दिन में भी मैं प्रोटीन का ध्यान रखता हूँ, तो प्रोटीन सोर्स चीज़ें ले लेता हूँ, जिनमें आपने देखा ये ब्लैक ग्रेम जिसकी वो टिक्की थी, वही दाल बनी, और चावल लगभग 100 ग्राम। तो इस प्रकार से मैं अपनी डाइट पे कंट्रोल कर रहा हूँ और जिसके रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। आप भी करिए दोस्तों। ओके, बाय बाय।